खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान की मेजबानी में 4 फरीकी अहम मुज़ाकरात। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। इस्लामाबाद में मुमकिना ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात पर वज़ीर ख़ारजा को ब्रीफिंग। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत। चारों मुमालिक का कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करने पर इत्तेफाक। चारों मुमालिक में ताउन बढ़ाने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और जंग के खात्मे के तरीकों पर तफसीली गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी के लिए तैयार है। चीन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत कर दी। जारी जंग पूरे खित्ते में इंसानी जानों और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। ये जंग किसी के मफाद में नहीं, सिर्फ तबाही और हलाकतों का बायस बनेगी। मुश्किल वक्त में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। अहम बैठक से पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हममंसब अब्बास इराक़ची से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने इलाक़ाई अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल सफ़ारती रवाबित की अहमियत पर जोर। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर से मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मेहमानों का इस्तक़बाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का अयादा। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। हालिया दिनों में सऊदी वली अहद के साथ अपनी गुफ्तगू का हवाला दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी और मुशीर कौमी सलामती की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। दोनों वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। उधर मज़ीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को आपनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त। रोज़ाना 2 जहाज़ आपनाए हुर्मस अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरान के ऐलान को खुशाइंद और तामीरी करार दिया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसहाक डार का एक्स पर पैगाम ट्रूथ सोशल पर रीपोस्ट कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजव्वज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम ऐप तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तैयार ऐप पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा सूबाई हुकूमत मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए जल्द सहूलियत फराहम करे ताकि मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को हुकूमती रिलीफ से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिले। वज़ीर आज़म का एक बार फिर अवाम से बचत मुहिम पर हुकूमत का साथ देने पर जोर। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। किफ़ायतचारी पर अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा दफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाए। मुल्क में इस वक्त मुनासिब मिकदार में पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बरकरार रखने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। वफाकी हुकूमत ने यह रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके दी। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालियाफ का कहना है कि ईरानी फौज अमरीकी ज़मीनी फौज का सामना करने के लिए तैयार है। कालियाफ की मुज़ाकरात और दूसरी जानिब ज़मीनी हमले की तैयारी पर ट्रंप पर सख्त तनकीद। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खसूसी दस्ते और रिवायती फौजी कार्रवाई का हिस्सा होंगे। कार्रवाई कई हफ्तों तक जारी रहेगी। सदर ट्रंप ज़मीनी ऑपरेशन की मंजूरी देंगे या नहीं ये भी वाज़ेह नहीं।
ईरानी बहरिया का कहना है कि आपना हुर्मस के इतराफ पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। मशरक़ के आपना हुर्मस और बहीरा उम्मान में भी ईरानी बहरिया के मुकम्मल कब्जे में है। अमरीकी फौज रेंज में आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। मिसाइल हमलों से अमरीकी जहाज इब्राहिम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट गया। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले, दारुल हुकूमत तेहरान में कतर की न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गईं। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद जख्मी। सुबह गिलान के कस्बे पर हमला, 2 शहरी शहीद, 5 जख्मी। वो शहर पर हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। सुबह खुजिस्तान के शहर में पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, ईरान की यूनिवर्सिटीज़ पर हमलों के बाद खित्ते में अमरीकी और इजरायली यूनिवर्सिटियाँ अब जायज़ हदफ हैं। ईरान के ऐलान के बाद अमरीकी शहरियों को फौरी इराक छोड़ने की हिदायत। कहा, इराक में अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ मुमकिन हदफ बन सकती हैं। 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फौजी जख्मी करने का दावा। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इजरायली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में अब तक 2076 ईरानी शहीद हो चुके। शहदा में 216 बच्चे शामिल। 26,500 से ज़ायद ईरानी जख्मी हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में अमरीकी सर्विलेंस तैयारे की तबाही की तस्वीर सामने आ गई। हमले में दीगर जहाज भी निशाना बने। 3 अर्ली वार्निंग तैयारे का हमलों की बरवक्त निशानदही में अहम किरदार। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने 6 अर्ली वार्निंग तैयारे मशरक़ वस्ता भेजे थे। मजीद एयर बोइंग अर्ली वार्निंग असासे खित्ते में भेजने का इम्कान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हीफा में एयर स्पेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेडार सेंटर को निशाना बनाया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के जखीरों पर हमला किया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन हमले से मुबैना हमला। रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बहरीन में एल्यूमिनियम के कारखाने पर हमला, 2 अफराद जख्मी। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्टोरिया एयरबेस पर भी हमला। बेस से धुआं उड़ता दिखाई दिया। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादी की 86वीं लहर का आगाज़। इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ निशाना। इसराइल की बेरशबा फैक्ट्री पर ईरानी हमला, शदीद आग भड़क उठी। मकबूजा किनारे पर भी इसराइली केमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। यमन के हौसियों का भी इसराइल पर दूसरा हमला। हौसी तर्जुमान का कहना है, ड्रोन्स और मिसाइलों से मकबूजा इलाकों में सेहूनी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली जारहियत बंद होने तक हमले जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह से झड़प में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक, 3 जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 5,000 से ज़्यादा इसराइली जख्मी हो चुके। लेबनान में इसराइली हमलों में शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी और उनके भाई मोहम्मद फतूनी और साथी अली शुएब को सुबुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज़ मनाज़र, शुरका की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ मिसाइल हमले में गाड़ी को निशाना बनाया था। शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी ने आखिरी रिपोर्ट इसराइली फ़ौज पर हिजबुल्लाह के हमले की दी थी। बादशाह जंग और इमिग्रेशन एजेंट्स नाकाबिल कबूल। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर नॉकिंग्स, मुजाहिरे। ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकने का मुतालबा। मुंतजमीन के मुताबिक 3,000 शहरों में मुजाहिरीन में 80 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरों की कॉल देने वाले अमरीकी सैनेटर बर्नी सैंडर्स ने मिनीसोटा में मुजाहिरे में शुरका से खिताब में कहा, वियतनाम और इराक जंग की तरह अमरीकियों से ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म की शुरू की गई जंग के लिए ट्रंप दुनिया को बहरान से दोचार कर रहे हैं। अमेरिका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा कि ट्रंप ने अमरीकी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने कहा कि ट्रंप गलत काम कांग्रेस और अमले की मिलीभगत के बगैर नहीं कर सकते। गुलकार ब्रूस ने एहतजाजी गीत गाया। सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का खाका तैयार किया गया। वाशिंगटन में फौजी अड्डे की जानिब मुजाहिरीन का मार्च, ट्रंप के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
ईरान पर जंग के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे, मुजाहिरीन की नो किंग्स रैलियां, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में ट्रंप के खिलाफ नारे। लंदन में अलायंस और फलस्तीन कुलैयन की रैलियों को बड़ी ट्रेड यूनियंस और एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी हिमायत। रैलियों में सियासतदानों के अलावा शोबिस की अहम शख्सियात की भी शिरकत और व्हाइट हॉल के बाहर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई। इसराइल में भी जंग मुखालिफ मुजाहिरे, तल अबीब में 20 मकामात पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर फाड़ दिए। मुजाहिरीन पर इसराइली पुलिस टूट पड़ी और 18 गिरफ्तार। तुर्की की खुफिया सर्विस के सरबराह का कहना है ईरान के खिलाफ जंग एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद ढाल रही है जो अशरों जारी रहेगी। खलीजी ममालिक पर ईरान का हमला नाकाबिल कबूल है, मगर ये ना भूलें जंग शुरू किसने की। इब्राहिम कॉलिन ने कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तुर्की पाकिस्तानी इक़दाम और सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि खित्ते के खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी के लिए ईरान बड़ा खतरा बन चुका। ईरान ने जंग से पहले अपने हमसायों को धोखे में रखा। ईरान ने पेश की मनसूबाबंदी के तहत जारहियत की। ईरान से मुतालिक किसी भी सियासी हल में वाज़ेह ज़मानतें ज़रूरी हैं। मुस्तक़बिल में खिलाफ वर्जियों से बचाव और अदम जारहियत का असूल शामिल होना चाहिए। शहरी और अहम तंजीबात को निशाना बनाने पर ईरान से हर्जाना लिया जाए। ईरानी बंदरगाह पर हमले में शहीद पाकिस्तानी नौजवान के अहले खाना गम से निढाल। यासिर की मैयत की हवालगी के लिए तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। नौजवान के भाई के मुताबिक मैयत की जल्द हवालगी के लिए ईरानी हुकाम से रब्ता कर रहे हैं। यासिर खान माड़ीपुर के इलाके यूनुसाबाद का रिहायशी था। सरबराह यूआई मौलाना फजलुर रहमान का कहना है सऊदी वली अहद के बारे में ट्रंप के तौहीन आमेज जुमले काबिल मजम्मत हैं। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ट्रंप के कलमात उम्मत मुसलिमा की तौहीन है। ट्रंप को बुनियादी इंसानी हकूक और तहजीब सीखने की ज़रूरत है। मुसलमान हुक्मरानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करना होगा। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इंसुलिन समेत अहम अद्वियात की कीमतें दुगनी हो गईं। तकरीबन 5000 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में 80 से 247% का इजाफा। बच्चों के विटामिन खून की कमी के लिए दी जाने वाली दवाई भी महंगी। बच्चों का पाउडर मिल्क, दिल के अमराज, शुगर के मरीजों की बुनियादी दवा और इंसुलिन की कीमत में होशरुबा इजाफा। मुल्क भर में बारिशें 5 जाने ले गईं। लाहौर के बादामी बाग में 2 अफराद जान से गए। बन्नू में 3 अफराद जान बहक। महकमा मौसमियात की 31 मार्च तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी का कहना है वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की बेटी की गुफ्तगू को मुतनाज़ बनाया। बानी की बेटी की गुफ्तगू का उर्दू तर्जमा करवाया। ये एक बेटे के बाप के लिए एहसासात थे जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं। गुफ्तगू में GSP प्लस के साथ जोड़कर गलत बयानी की जा रही है। बहावलपुर में 14 साला लड़की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा लड़की के भाई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुसल्लम मुल्जिमान ने लड़की को घर से अगवा किया। अपने साथियों के साथ मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की के शोर मचाने पर मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कराची में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। वालिद के साथ जाने वाली बेटी मौके पर जाम बहक। दूसरी बहन और वालिद जख्मी। कुरंगी इंडस चुरंगी के करीब हादसा पेश आया। पुलिस ने वाटर टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
टंडू जाम में 5 साला बच्चा खुले सिवरेज होल में गिर गया। मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी बच्चे को निकालकर जान बचाई। डंडे की मदद से बच्चे को निकाला। लाहौर में नफ्सियाती शख्स का बीवी और बेटी पर तशद्दुद, पुलिस का फौरी रिस्पांस, गाड़ी में मौजूद खातून और बच्ची को बचा लिया। मुलजिम ने गाड़ी का दरवाजा खोलने से इनकार किया। पुलिस ने शीशा तोड़कर दोनों को बाहिफाजत निकाला। रेस्क्यू के दौरान मुलजिम एसएचओ पर हमलावर हो गया। एसएचओ का अंगूठा दांतों से उखाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डॉक्टर को चेकअप कराने आया था। मुलजिम ने वहां भी डॉक्टर पर हमला करके तशद्दुद किया। बाहर आया तो बीवी और 8 साला बेटी पर तशद्दुद करता रहा। छह साल बाद PIA का लंदन का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से डायरेक्ट परवास लंदन पहुंच गई। 325 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त अमन का मिशन लिए हुए है। दुआ है इस्लामाबाद में वज़राए खारजा का अमन मिशन कामयाब हो जाए। उम्मीद है खलीज में जारी जंग हज से पहले ख़त्म हो जाएगी। हरमैन शरीफैन पर बुरी नज़र डालने वालों को 2 अरब मुसलमान कुचल कर रख देंगे। पोप लियो की एक बार फिर जंगें बंद करने की अपील। कहा, जंग को मुस्तरद करते हैं, कोई भी जंग को अमन के जवाब के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। बरतानिया के डर्बी सिटी सेंटर में कार की टक्कर, 7 अफराद जख्मी। पुलिस ने भारतीय ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ी। एम्पायर्स ने 5 रन की पेनल्टी डाल दी। कराची किंग्स ने मैच 4 विकेटों से जीत लिया। 129 रन का हदफ 3 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स की 1 न चलने दी। हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डर्बी रेस फेवरेट घोड़े जुपिटर के नाम 2400 मीटर रेस में सरदार बे ने दूसरी और हॉलरोड ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दीगर का प्रेसिस में एरन क्वीन, टाइगर ऑफ सुल्तान, टुमारोलैंड और किस्मत फाते रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मेहमान खुसूसी थे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का हर इंतखाब लाजवाब और कामयाब। ड्रामों के शायकीन हो जाएं तैयार। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है 1 2 नहीं 3 शाहकार। देखिए निकम्मे रोजाना रात 7 बजे, अब्दुल्लापुर का देवदास रात 8 बजे और ए दुश्मने जान रात 9 बजे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।